उन्हीं को जाएगा। और मेरे ख्याल से जो जेडीयू के सांसद हैं श्री सुनील कुमार जी, उनको टिकट मिला, ये हम सभी जानते हैं। उन्होंने कार्य भी किया। अब नीतीश कुमार जी बीच में चले गए तो ये उनकी अपनी समझ थी, लेकिन शाम का भूला अगर सुबह में घर वापस आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कहते हैं। अच्छा, शाम का भूला जो सुबह में घर वापस आ जाता है तो उसको हम भूला नहीं कहते हैं। तो ये तो हुई लोकसभा की बात। अब हम बगहा जो विधानसभा, इसके अंदर अंतर्गत आता है बगहा विधानसभा। हम बगहा विधानसभा पे भी कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि जो 2 महीना बाद लोकसभा चुनाव होगा, उसके ठीक 1 साल बाद 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। अभी यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय राम सिंह जी है और इसके पूर्व विधायक थे जो राघव शरण पांडे जी थे। तो उनके कार्यकाल में और इनके कार्यकाल में आप इन दोनों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो बगहा विधानसभा का जो परिसीमन हुआ है जब से, उसके पहले जहाँ हम लोग चौतरवा मंडल में जो अवस्थित हैं, यह क्षेत्र जो है वो रामनगर विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद न्यू परिसीमन हुआ। परिसीमन में कुछ बगहा का हिस्सा और कुछ रामनगर का हिस्सा कट करके और एक बगहा विधानसभा बनाया गया। बगहा विधानसभा में सबसे पहले मुझे जहां तक जानकारी है कि अर्जुन विक्रम शाह जी यहां क्रीड़ा मंत्री हुए थे, कैबिनेट मंत्री थे। उसके बाद से हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री चंद्रमोहन राय जी, उनको हरा करके और विजयी हुए इस विधानसभा में। उस समय हम लोगों ने जाना कि विधायक के द्वारा कोई कार्य भी होता है और इनके द्वारा इन लोगों के माध्यम से कुछ विकास भी होता है, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए विकास की, वो रफ्तार रही नहीं। उस समय का सिचुएशन भी था, परिस्थितियां थी, फंड कम होते थे, लोग ज़्यादा होते थे, अनडेवलप्ड था सारा सिस्टम ही। उस समय 70 वर्षों में इतना जकड़ दिया गया था, उसको धीरे धीरे जैसे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, उस तरीके से हम लोगों ने इसको सींचा। फिर बीच में हमारे राष्ट्रीय जनता दल से हाँ, राष्ट्रीय जनता दल से एक बार राम प्रसाद यादव जी विधायक थे और ऐसा यहाँ का जो स्थानीय ग्रामीण जनता है वो लोग कहते हैं कि उन्होंने बगहा के लिए कुछ विकास किया था। और उनको विकास जो वे विकास किए थे, उनके विकास को आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद कई सारे विधायक जो बगहा के बने, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकास अगर शुरू हुआ तो वो हमारे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री माननीय चंद्रमोहन राय जी के पीरियड से ही शुरू हुआ। उसके बाद में जो राम प्रसाद जी जो यहाँ विजयी हुए और जब से वो आए तो उन्होंने खड़ंजा वगैरह रास्ता का कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ परिवेश बदला, समय बदला, समय के साथ परिवर्तन हुआ और उसमें हमारे प्रभात रंजन जी, हमारे जो अलायंस है जेडीयू पार्टी, उसके वो विधायक रहे। उनका भी क्रियाकलाप संतोषप्रद रहा। और उसके बाद राघव शरण पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी से यहाँ टिकट मिला। राघव शरण पांडे जी अपने आप में एक छवि है। हाँ, ये तो बगहा विधानसभा में जितने भी जनता है वो अभी भी राघव शरण पांडे की चहेती है और ऐसा कहती है कि राघव शरण पांडे ही एक ऐसा नेता है जो बगहा को एक विकास के जो गंगा बहाया जाता है, उसको विकास के गंगा को बहाया। जैसे कि आप खुद चंद्रहार रुपलिया पंचायत से हैं, आपके पंचायत में भी बहुत सारे विकास RS पांडे जी के द्वारा किया गया था। तो उस विकास के बारे में आप थोड़ा सा बताइए हमको। देखिए, मैंने उसमें काम किया। मैं उस समय महामंत्री था चौतरवा मंडल में, और उनके द्वारा एक ही बात मुझसे कहा गया कि जो आज तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ और उसको क्यों नहीं किया जा सकता है। हम लोगों ने इस मिशन मोड में काम किया।
तो हमारे यहाँ सबसे जर्जर स्थिति इस विधानसभा में सड़कों की थी। तो उन्होंने कहा कि सड़क पहले फेज में हम लोग इसको दुरुस्त करेंगे, और उसके अनुरूप उन्होंने कार्रवाई किया। हम लोगों ने भी मेहनत किया उस लेवल पर, और आज जो भी सड़कें दिखाई देती हैं, कोई भी सड़क हो यहाँ, वो टोटल सड़क राघव शरण पांडे जी की देन है। अच्छा, इतना विकास करने के बावजूद भी राघव शरण पांडे जी जो बगहा विधानसभा में विकास के गंगा बहाए थे, आखिर कहाँ कमी रह गई कि उनका टिकट काटना पड़ा, और टिकट कट जाने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, और इतना विकास करते हुए भी उन्होंने चुनाव में उनको जीत नहीं मिला, और यहाँ का जो अभी स्थानीय वर्तमान विधायक है राम सिंह जी को जीत मिल गया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी, सबसे पहली बात है कि राघव शरण पांडे जी किस छवि के व्यक्ति थे, इस चीज को लोगों ने नहीं समझा। राघव शरण पांडे जी अपने आप में एक छवि थे, मैंने आपको बोला है। उनका अपना कार्य करने का शैली कुछ अलग था। आप ये भी जानते हैं कि वो ब्यूरोक्रेट से आते थे, आईएएस थे वो पूर्व में, और आईएएस में भी एक उत्तम आईएएस थे, जिनका कहीं कोई अभी तक किसी तरह का कोई उन पर ये मतलब नहीं है, दाग नहीं है। तो उस छवि के व्यक्ति को यहाँ आना, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनको राजनीतिक परिवेश में घुसना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मिट्टी का कर्ज हमको भी अदा करना है, और अपने 60 वर्ष तक सर्विस पीरियड में उन्होंने बाहर के जिलों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, विकास किया, विभिन्न विभागों में रह करके, लेकिन एक मिट्टी का कर्ज रह गया। तो उन्होंने सोचा कि चंपारण में रह करके, और यह एक माध्यम है, काम करने का एक माध्यम चाहिए होता है, इस माध्यम से हम जो नहीं कर सके हैं आज तक यहाँ के जनता के लिए, उसको हम करेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी, हमारे पार्टी के बहुत सारे लीडर भी, नेता लोग भी उनके पास गए, उनको बुला करके लाए, और फिर उनको टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते। यहाँ क्या है कि लोगों में ये चाहिए कि भाई विधायक वैसा हो जो परिक्रमा करे। नहीं, वो तो बात तो उसके वजह से टिकट उनका काट दिया गया। अच्छा, उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े। जब विकास की बात होती है तो यहाँ पे जब उन्होंने विकास किया था तो विकास के नाम पर बगहा की जनता ने उनको वोट क्यों नहीं दिया? दरअसल देखिए, हम इसमें एक चीज कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो परिवेश है, मैंने पहले ही कहा था कि रूरल एरिया सबसे अधिक है। रूरल एरिया होने की वजह से, चूंकि हम 70 वर्षों में इतना पीछे हैं, यहाँ विकास नाम का चीज ही नहीं था। अब 16-17 वर्षों से जब हमारी सरकार बनी है तो यहाँ कुछ विकास दिख भी रहा है। अदरवाइज हम लोग अंधकार में जीवन व्यतीत करने को मजबूर थे। यहाँ सड़कें भी नहीं थी। तबीयत खराब होने पर लोगों को कंधे पे, खाट पे बैठा करके, और 8 किलोमीटर का दूरी हम लोग तय किया करते थे, और उस समय ले जाकर के पहुंचाते थे, तब लोग हॉस्पिटल जाता था, अस्पताल में जाता था, चिकित्सा होती थी। उससे बदल करके आज कम से कम हम जो 2 घंटा 4 घंटा में हम अस्पताल पहुंचते थे, आज तो 30 मिनट से 45 मिनट में हम अपने अस्पताल में होते हैं। चलिए, हमारे साथ संजीव कुमार मिश्रा जी थे। इनको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर चाहेंगे कि आप कभी हमारे साथ जुड़िए। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, और जो केयर लाइव टीवी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।